Good evening, class 12th. Yesterday we discussed about spermatogenesis with the help of diagram and oogenesis with the help of theory. Today we discuss about oogenesis with the help of diagram. You know very well, oogenesis have four process or फोर फेजेस. oogenesis के फोर फेजेस होते हैं. फर्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड इज़ ग्रोथ फेज एंड थर्ड इज़ डिफ्रेंशिएशन फेज एंड फोर्थ इज़ मैच्योरेशन फेज. तो हम सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन फेज देखेंगे. डिफ्रेंशिएशन फेज में मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर ओवरी की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती है. जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की टेस्टिस की प्राइमोर्डियल सेल्स होती है, सेम एज यहाँ पर ओवरी की प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होती हैं. उनमें माइटोसिस होना स्टार्ट होता है. माइटोसिस होने से आपकी 2 डिप्लॉइड सेल्स से 4 डिप्लॉइड सेल्स बनती हैं. क्योंकि यहाँ पर एक सेल से 4 सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं. यहाँ पर अब जो फंक्शंस है माइटोसिस का, वो माइटोसिस का फंक्शन ये है कि डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड सेल्स का नंबर इंक्रीज करना. और यहाँ पर जो फर्स्ट 4 डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे उनको हम कहेंगे oogonia या फिर ओवम मदर सेल. ओके. नाउ सेकंड फेज इज़ ग्रोथ फेज. अब यहाँ पर जो आपके 4 डिप्लॉइड oogonia बनेंगे, इनमें से एक ओवम ले लेते हैं और एक ओवम लेने पर इसका जो शेप और साइज़ है वो इंक्रीज़ करता है. जैसे जैसे अपने साइज़ में शेप और साइज़ में इंक्रीज़ करेगा, इसकी ग्रोथ हो जाएगी. और क्योंकि इसकी ग्रोथ हो रही है शेप और साइज़ में, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रोथ फेज़. और अब जो यहाँ पर ओवम या एग बना है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte. अब प्राइमरी oocyte में डिफ्रेंशिएशंस होता है. डिफ्रेंशिएशन होने की वजह से इसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएशन फेज़. और यहाँ पर 2 फेजेस कंप्लीट होती हैं. 2 फेजेस में कौन कौन सी बात कर रहे हैं आपका बहुत ध्यान से देखना है आपको. प्री वाइटिलोजेनेसिस एंड वाइटिलोजेनेसिस. वाइटिलोजेनेसिस होने से क्या होता है इसमें डिफ्रेंशिएशन फेज़ में, ग्रोथ फेज़ के अंदर ही चलता है वैसे ये, कि इसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अपनी एक अलग फेज़ पर या अपनी एक अलग पोजीशन पर फिक्स हो जाते हैं. तो जब आपका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक डेफिनिट फेज़ पर फिक्स हो जाएंगे या डेफिनिट पोजीशन पर फिक्स हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं वाइटिलोजेनेसिस. और जहाँ पर योक फिक्स होता है आपका, उसको हम बोलते हैं प्री वाइटिलोजेनेसिस. अब जहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म हैं, एग के इस पार्ट को हम बोलेंगे एनिमल हाफ. और जहाँ पर आपका योक प्रेजेंट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे योक पार्ट. अब ये जो आपका प्राइमरी oocyte बना है, प्राइमरी oocyte में फर्स्ट रिडक्शन डिविजन्स होगा. इसमें मीन्स मियोसिस होगा. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइटोसिस का फंक्शंस होता है डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड सेल्स का नंबर को इंक्रीज़ करना, जबकि मियोसिस का फंक्शन क्या है. मियोसिस का फंक्शन ये होता है कि डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड सेल्स का फंक्शंस परफॉर्म करना. अब आप देख रहे हैं प्राइमरी oocyte में मियोसिस हुआ है और मियोसिस में फर्स्ट रिडक्शन डिविजन्स होगा. मीन्स ये एग को तोड़ेगा. कैसे? अब यहाँ पर 2 oocytes बनते हैं. 2 oocytes बनते हैं. फर्स्ट जो बनता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी. योकलेस है, इसमें कोई योक नहीं होता. सेकंड आपका सेकेंडरी oocyte बनता है. ओके. अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था यहाँ पर कि ये पोलर बॉडी क्यों बनी है सेकेंडरी oocyte के साथ. आप देख रहे हैं कि ये जो पोलर बॉडी बनी है ये योकलेस है. ये इस सेकेंडरी oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है. तो पोलर बॉडी का फंक्शन ये हो गया कि ये
नरिशमेंट, सेकेंडरी साइट को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है। ओके, इसी तरह इस पोलर बॉडी में फिर से डिविजन्स होते हैं। ये पोलर बॉडी कंटिन्यू बनती रहती है और पोलर बॉडी इसलिए कंटिन्यू बनते हैं ताकि जो सेकेंडरी साइट्स बन रहे हैं इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता रहे। अब जो सेकेंडरी साइट्स है इसमें फिर से डिविजन्स होंगे। डिविजन्स होने से इसके साथ एक और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी एंड आपका ओटिड बनेगा। यहीं से ओटिड जो आप देख रहे हैं यहीं से आपका फंक्शनल ओवम का फॉर्मेशन होता है। ये जो फंक्शनल ओवम है आप ये कह सकते हैं परमानेंट या मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन हो गया है। इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो पोलर बॉडी का फंक्शंस है ये पोलर बॉडी ओनली सिर्फ फीमेल बॉडी में बनती है, मेल में प्रेजेंट नहीं होती। और इसका फंक्शन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसका काम सिर्फ ये है कि ये जो oocytes बन रहे हैं यानी कि फंक्शनल ओवम बन रहे हैं जो रिप्रोडक्शंस में पार्ट ले सकते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम ये करती है। तो एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि पोलर बॉडी आपकी इस चीज़ में हेल्प करती है कि ये सेक्स मेल है कि फीमेल है। अब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पोलर बॉडी जहाँ पर प्रेजेंट है वो फीमेल के लिए है। इसको आप लोग डायग्राम से और थ्योरी से अच्छी तरह मैच करेंगे। जहाँ जिसको जो प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब आपने स्पर्मेटोजेनेसिस भी स्टडी किया है और oogenesis भी स्टडी किया है। अब इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस इट प्रोवाइड मेल गैमीट्स दैट्स स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म प्रोवाइड कराता है, जबकि oogenesis क्या है, ये फीमेल गैमीट्स प्रोवाइड कराता है, दैट इज oocyte। स्पर्मेटोजेनेसिस आपका टेस्टिस में होता है, जबकि oogenesis आपका ओवरीज में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में इट इन्वॉल्व्स मियोसिस अकर थ्रू आउट द लाइफ आफ्टर प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस में मियोसिस प्यूबर्टी तक लगातार पार्ट लेता है, जबकि यहाँ पर oogenesis में इट इन्वॉल्व मियोसिस अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी अंटिल मेनोपॉज, जबकि यहाँ पर मियोसिस रहेगा जब तक कि आपका मेनोपॉज नहीं हो जाता। इट में प्रोड्यूस इतने स्पर्म प्रोड्यूस करता है, देखिए 4 करोड़ बिलियंस ऑफ बिलियन स्पर्म को प्रोड्यूस किया जाता है इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में। जबकि जो ह्यूमन फीमेल्स होती है वो नॉर्मली प्रोड्यूस 1 oocyte ड्यूरिंग ओवेरियन साइकिल। एक oocyte रिलीज़ करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ बिलियंस ओवम्स होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड्स इक्वली टू परफॉर्म 2 सिमिलर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मीन्स जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे वो लगातार डिविजन्स करके इक्वली 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्राइमरी oocytes में अनइक्वल डिविजन्स होते हैं, जबकि वहाँ पर इक्वल डिविजन्स हैं। अब यहाँ पर अनइक्वल डिविजन्स होने से 2 एग बनते हैं, एक स्मॉल साइज़ का होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर बॉडी, और एक फंक्शनल साइज़ में बड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। एक यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया 4 फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है, जबकि यहाँ पर एक oogoनियम 1 फंक्शनल ओवम का फॉर्मेशन करेगा और 2 नॉन फंक्शनल पोलर बॉडीज़ का फंक्शन करेगा। और पोलर बॉडीज़ इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। ये आपका डिफरेंसेस हो गए हैं। आप डायग्राम से भी इसको डिफरेंसेस को अच्छी तरह देखेंगे, ये पूरा देख लेंगे। जो जितने भी आपको डायग्राम मैंने थ्योरी से कराए हैं वो सब डायग्राम आपके यहाँ पर मैच होते हैं।
अब ये आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो गए हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, डायग्राम से भी थ्योरी से भी। ये आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी कल डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।